दोस्तों, हमें बाइबल पढ़ते समय हमेशा ये याद रखने की आवश्यकता है कि जब बाइबल लिखा गया था तो उसमें चैप्टर या वर्स नहीं था या फिर दिया ही नहीं गया था। हमेशा बाइबल पढ़े तो पूरा चैप्टर पढ़े और कंटेंट्स के साथ पढ़े। मत्ती की पुस्तक में एक ऐसा पद है जिसे कई बार मसीही लोग भी उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं या फिर ये कहे कि ये पद आउट ऑफ कंटेंट्स है। और ये पद है मत्ती 7 का 1, जिसमें लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इस पद में कहा गया है कि दोष मत लगाओ, तभी तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। पर इसके आगे पढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इस पद का कंटेंट्स क्या है। पर कई लोग आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ इसी एक पद को पढ़कर उनका अनुमान सिद्ध हो जाता है, जो है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा बस। पर इसी पद के दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे थे कि हमें किसी का मापदंड करने का हक नहीं है, पर मापदंड होता है और उसी मापदंड से हमें भी नापा जाने वाला है। मत्ती 5, 6, 7 में यीशु मसीह पर्वत पर थे और ये पद उसी भीड़ के लिए भी था और वहाँ पर काफ़ी भीड़ वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पर यीशु मसीह के चेले भी बैठे हुए थे। पर उस समय लोग सुरक्षित नहीं थे क्योंकि वे लोग बचाए नहीं गए थे और इस भीड़ को बहुत ही शक्तिशाली बात कही जा रही थी कि यीशु मसीह के द्वारा। एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ कि अगर कोई इंसान खुद नशा कर रहा है और दूसरे आदमी से कह रहा है कि ये तू गलत काम कर रहा है, ये सही नहीं है। इसी बात को आगे मत्ती 7 का 3 अध्याय में लिखा है कि तू क्यों अपने भाई के आँख का तिनके को देख रहा है जबकि तुझे अपनी आँख का लट्ठा नहीं देख रहा है। मतलब उसी भीड़ से भी बड़ा पाप से तुम लड़ रहे हो, उसके भाई से भी बड़ा पाप से तुम लड़ रहे हो जिसका आँख का लट्ठा तुम्हें दिख रहा है और दूसरे के पाप को बता रहे हो। इसी को इंग्लिश में हिपोक्रेसी और हिंदी में कपट कहते हैं और इसे बाइबल का एक बड़ा ही विचित्र बात या आदेश कहा या माना जा सकता है कि बड़ा से बड़ा पाप माफ़ किया जाएगा, लेकिन हिपोक्रेसी यानी कपट माफ़ नहीं किया जाएगा। मत्ती 7 का 4 में लिखा है, और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ। और आगे मत्ती 7 का 5 में लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यानी पहले अपने आँख का लट्ठा निकाल ले, यानी अपने पापों से लड़कर पूरी तरह निकल ले, फिर तू अपने भाई का छोटा सा भी पाप को निकाल सकेगा। जब दोस्तों, जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए जज करना ही नहीं है, किसी को परखना ही नहीं चाहिए। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भाई गलत कर रहा है तो आपका या मेरा कर्तव्य ये है कि हम उस भाई को ज़रूर सही दिशा दिखाए या दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो गलत लोगों को सही दिशा दिखाने और सिखाने को कोई नहीं बचेगा। क्योंकि नीति वचन का 20 अध्याय का 11 पद में लिखा है कि लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है वा नहीं। अगर कोई आदमी मूर्ति पूजा भी कर रहा है और चर्च भी चला रहा है तो क्या आप उसे जज नहीं करेंगे?
अगर आपके चर्च का कोई सदस्य गलत कामों में लिप्त है तो क्या आप उसे जज नहीं करेंगे? आप कैसे पता करेंगे कि कौन सुअर है और कौन कुत्ता है और कौन अच्छा इंसान है? हमें जज करने के लायक पहले बनना चाहिए, फिर अवश्य ही जज करना चाहिए, क्योंकि मत्ती 7:6 में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पाँवों के तले रो दे और पलट कर तुम्हें फाड़ दे। अगर आप जज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके चर्च का भी एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब अंत में एक और पद देखें, मत्ती 7:5 अध्याय में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाला भेड़िए है। अब देखें, झूठे भविष्यद्वक्ता और फाड़ डालने वाला भेड़िए को कैसे पहचाना गया? इन्हें इनके फलों से पहचाना गया, इनके व्यवहारों से पहचाना गया और उनके फलों से पहचाना गया। अगर आप खुद को परख कर देखें तो कुछ भी गलत ना पाए, और अगर पाए तो पहले खुद के पापों को ख़त्म करें, फिर अपने भाइयों को परखें और उन्हें भी उनके पापों से निकाले। इसी को कहते हैं जजमेंट करना, जिसे कई विश्वासी गलत समझते हैं और कहते हैं दूसरे का जजमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए खामोश रहने में भलाई है। लेकिन दोस्तों, जजमेंट अवश्य करना चाहिए और खुद का भी करना चाहिए और अपने भाइयों बहनों के लिए भी करना चाहिए, ताकि हमारा कलीसिया बचा रहे। और इस पद को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आप भी समझ सकेंगे इस बात को कि यीशु मसीह उस पर्वत पर अपने भीड़ से, अपने चेलों से क्या कह रहे थे। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा, और मैसेज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सबको जय मसीह की।